बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वोकेशन टास्क ग्रेड 4। आज हम करेंगे इंग्लिश वीक 2 स्टार्ट। कल हमने किया था वीक 1। वीक 1 में मैंने आपको बोला था बुकलेट जो है वो आपने बनाना है कुछ इस तरह से, जो हमने कल लिखा था तो उसको इस तरह से आपने पेस्ट कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास आज पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे आपका वीक 2 स्टार्ट हो रहा है। मिक्सड अप। द पिक्चर बिलो आर ऑल मिक्सड अप। कैन यू पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबरिंग देम। आपने नंबरिंग करनी है, जो भी करेक्ट ऑर्डर होगा। ऑल्सो राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब वन जो है उन्होंने आपके लिए किया हुआ है। द प्लांट्स इज़ ऑल ड्राइड अप, ठीक है। तो नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, ग्लास इज़ फिल्ड विद वाटर। इसके बिल्कुल नीचे आपकी नेक्स्ट है, वहाँ पे आप करेंगे नंबर 3, पिक्ड इट अप एंड गो टू द प्लांट। नंबर 4, वाटरिंग द प्लांट। नंबर 5, नाउ प्लांट इज फ्रेश। यहाँ पे एक नोट है, वाटर इट इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड मस्ट बी सेव्ड। डू यू वेस्ट वाटर? ऑल्सो टेल सम वेज टू सेव वाटर टू योर यंगर वंस। तो आपको पानी की जो इम्पोर्टेंस है वो बताई गई है। ये हमारी बेसिक नीड है, तो आपको इसको लाजमी तौर पर वेस्ट करने से बचाना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 7, टाइप्स ऑफ वर्ब्स। अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंस। ईच वन इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब आप रिमेंबर दैट ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। नेक्स्ट है आपने द टेम्पलेट ऑफ अ वर्ब बुकलेट इज गिवन ऑन पेज नंबर 66। कट द बुकलेट, फिल इट, फोल्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन पेज नंबर 66 एंड पेस्ट इट हेयर। सिमिलरली जैसे आपने जो है वो पिछला बुकलेट जो है लगाया है, इसी तरह से आप सबसे पहले इसको फिल करेंगे। व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब्स जो हैं वो हम यहाँ पे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। वर्ब्स आर वर्ड्स that show an action, state of being or occurrence. नेक्स्ट है what is an auxiliary verb। हमें पता है auxiliary verb जो है वो हम helping verbs को ही बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पे definition उसकी लिख लेते हैं। An auxiliary verb is a verb that adds functional or grammatical meaning to the clause in which it occurs. नेक्स्ट है write 2 sentences having auxiliary verbs। आप कोई से 2 sentences लिख सकते हैं। आई थिंक आई शुड स्टडी हार्डर, इसमें शुड जो है वो ऑक्सिलरी है। नेक्स्ट है आई एम हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। हैविंग क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इस बुकलेट को यहाँ से आप कट करेंगे इस तरह से, इस फॉर्म में। और जैसे मैंने आपको पीछे बुकलेट जो है वो बना दिखाया है आपने वहाँ पे, वैसे ही बुकलेट जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट है आई हैड सीन एन एलिफेंट ओनली वंस बिफोर। तो हैड आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। द चेन्स वर क्रीकिंग इन द डेजर्टेड कैसल। इसी तरह से आपने बाकी सारे अंडरलाइन करने हैं। फिर है यूज़ एनी ऑफ द अबव ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। तो आप कोई सा सेंटेंस बना लेंगे इनमें से ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करते हुए और साथ में हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करते हुए। आई एम ईटिंग एन एप्पल, आप कोई सा भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपको दिया गया कंप्लीट द गिवन वर्ब टेबल। एक टेबल है, टेबल में इन्फिनेटिव आपको दिए गए हैं। आपने क्या करना है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस जो है वो कंप्लीट करने हैं। फॉर एग्जांपल टू जंप, तो प्रेजेंट टेंस विद आईएनजी फॉर्म जंपिंग, पास्ट टेंस विद ईडी जंप्ड, फ्यूचर टेंस विद शैल और विल, आई शैल, ही विल। तो इसी तरह से आपने ये सारा टेबल जो है वो कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 के ऊपर है आपके पास मेक द पैटर्न। फिगर आउट व्हाट आर द वर्ड्स इन द बॉक्सेस, देन मेक पैटर्न्स एंड एरोज इन द ऑर्डर they are spelled and write them down in the given boxes. One has been done for you. Use any 3 words in sentences of your own. यहाँ पे देखें गिफ्ट की उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है।
G to I आपका फर्स्ट पैटर्न जो है आप एरो लगा के यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद I to F जो है पाथ है उस पर आप 2 लिख देंगे, एरो यहाँ पे शो करवाया हुआ है। फिर F to E तो यहाँ पे आप लिखेंगे भी। इसी तरह से हमारे पास बन रहा है राइस, R to I आप एरो लगाएंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद I to S आप नंबर 2 पाथ यहाँ पे 2 लिख देंगे और S to E 3 और यहाँ पे आप लिख देंगे राइस। इसी तरह से लीफ, रिच, फेम, ईजी। नेक्स्ट है वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। आप इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे। राइज, द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट है लीफ, द लीफ इज़ ग्रीन। कोई भी आप कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। रिच, ही इज़ रिच। नेक्स्ट है पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे है द एडजेक्टिव्स। राइट एज मैनी एडजेक्टिव्स एज यू कैन, एटलीस्ट 6 फॉर ईच पिक्चर टू डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर्स। आपने कम अज़ कम जो है वो 6 एडजेक्टिव्स बनाने हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कुछ मेंशन किए हैं, बाकी आपने खुद से करने हैं। फॉर एग्जांपल फ्लावर है ब्यूटीफुल, नाइस स्मेल, रेड फ्लावर। तो इसी तरह आप और भी इसकी क्वालिटीज़ लिख सकते हैं। कार है तो पावरफुल, एक्सपेंसिव, स्पीडी। तो और बाकी और भी आपके माइंड में जो भी हैं आप लिख सकते हैं। नॉटी फैट, ग्रे, लवेबल, आपको पता है रैबिट की बात हो रही है। देन वाटरमेलन है तो जूसी, बिग, नाइस, राइप। इसी तरह से आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव्स। देयर इज डैश मिल्क इन दिस ग्लास देन दैट। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें जो सूटेबल है आपने उस पर टिक करना है और यहाँ पे फिल कर देना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन के लिए लेस जो है वो सूटेबल है। नेक्स्ट है देयर इज डैश वाटर इन द पॉट। आंसर इज सर्कल्ड, फर्स्ट टू, बिगेस्ट, बेटर, चीपर। नेक्स्ट है पेज नंबर 10, सॉर्ट इट आउट। Rewrite the sentences in the correct order. Use full stops, capital letters and question marks wherever necessary. An example has been done for you. आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने उनको सॉल्व करना है। He has thick eyebrows। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे वर्ड्स हैं has, he, eyebrows, thick। इसी तरह से आपने इसको लेके बाकी सारे करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिया है, द कैट हैज़ लार्ज आइज़। इसी तरह से नेक्स्ट है विल वी गो टू फूड कोर्ट फॉर लंच, और यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से आप बाकी कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो है वीक 2 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।